नहीं पता, घुसड़ पुसड़ कर रही हैं आपस में। कल की कथा में सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने महादेव की स्थापना यानी प्राकट्य की कथा श्रवण कराई थी, जिनमें उनका प्रश्न था कि जितने भी देवी देवता हैं सबकी सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं जिसमें कान, आंख, नाक, मुंह सब बना होता है, लेकिन ये देवादिदेव महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है जो मंदिर में शिवलिंग स्थापित होता है। उसके बारे में बताया कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर सदाशिव ने इस लिंगायत आकृति के यानी इसी जो शिवलिंग जिसे कहते हैं इस आकृति के रूप में प्राकट्य लिया था, प्रकट हुए थे और कहा था कि जो भी भगत मेरी इस रूप में पूजा करेगा उसे मैं मनोवांछित वर प्रदान करूंगा, फल प्रदान करूंगा। उन्होंने नियम पूछे कि महादेव की पूजा के नियम क्या हैं। जब उन्होंने नियम के बारे में बताई थी, क्या पूजा सामग्री है वो मैंने बताई थी, और पूजन सामग्री के माध्यम से एक और चीज बताई थी कि जो पूजा का घी आता है उसे लेना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसमें पशुओं की चर्बी आती है। 140 रुपए किलो या 200 रुपए किलो कभी घी मिल ही नहीं सकता। आज के समय में आप जैसा खाते हैं उस घी में से आप महादेव की पूजा में काम लो तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप उसमें से नहीं ले सकते तो किसी काम का नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, धूप बत्ती जलाओ वो चलेगा, लेकिन दिखावटीपन नहीं चलेगा कि स्वयं के खाने के लिए तो चाहे बिल्कुल प्योर चाहिए, चाहे आए 2000 रुपए किलो, और वही व्यक्ति पूजा पाठ के लिए लेकर के आता है ये पूजा पाठ वाला घी, ये बिल्कुल निषेध है, इसमें पशुओं की चर्बी आती है और कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद होता है लड्डुओं का उसमें पशुओं के चर्बी का भाग था, तो वो कहीं और से नहीं, हम और तुम ये पूजा वाला घी जा करके चढ़ा करके आते हैं ना, वही उस प्रसाद में डाला गया था। बिल्व पत्र की महिमा बताई थी कि बिल्व पत्र जब पूजा करने जाते हो तो घर से सामग्री लेकर के जानी चाहिए। मंदिर से अगर कोई लेने की वस्तु है तो वो है केवल बिल्व पत्र, आप केवल मंदिर से बिल्व पत्र ले सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं। अगर आपके पास पर्याप्त है तो महादेव की पूजा में क्या चाहिए होता है, सबसे पहले जल। हर घर में होता है कि नहीं होता है, घर से लेकर के आओ, मंदिर की टंकी से नहीं। हर घर में पूजा का पात्र होता है, जैसे राम झारा लोटा, अपने घर से लेकर के आओ, मंदिर से नहीं। पूजन का सामान, भोग, मिष्ठान इत्यादि जो भी रोली, चावल, दीपक, पुष्प सब अपने घर से लेकर के आओ। और महादेव की पूजा में ज्यादातर जो सामग्री मिलने वाली होती है वो वनस्पति से मिलती है। तोड़ लो आक, धतूरा, भांग इत्यादि जो संसार में किसी काम की वस्तु नहीं, वो मेरे महादेव पर चढ़ाई जाती है। और ये भी बताया कि हर घर में बिल्व वृक्ष रूपी महादेव स्थापित होना चाहिए। जैसे माता तुलसी की स्थापना की जाती है उसी प्रकार बिल्व वृक्ष की स्थापना की जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं, वो सोनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु आपने बड़ा उपकार किया शिव अर्चन की महिमा बता करके, लेकिन हमको तो वो पूजा विधि बताइए, वो आराधना बताइए जो नंदी भगवान ने की थी। नंदी भगवान के बारे में तो सब जानते हैं, हाँ हूँ कुछ तो कर दिया करो गर्दन हिला के। हाँ बोले हमको तो वो पूजा पाठ आराधना बताइए जो नंदी भगवान ने की थी, जिससे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उसने नंदी को अपना प्रिय सेवक बना लिया। कभी भी उसे अपनी आंखों से दूर होने नहीं देते और यहाँ तक कि अपनी सवारी बना लिया। कौन सी पूजा पाठ की थी जरा हमको भी बताओ, जिससे सांसारिक लोग सुन करके उसी पूजा पाठ को करके, उस नियम को करके वो भी महादेव की प्राप्ति कर सके।
सूत जी कहते हैं, बोले वो पूजा पाठ, वो उपाय, वो आराधना नंदी ने नहीं किया था, तो बोले नंदी के पिता ने किया था, जिनका नाम है सिलाद। बचपन से ही महादेव की भक्ति की, खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे। कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान पर, जिब्या पर महादेव का नाम भजन करते हुए। अच्छा, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं और भगवान नाम का स्मरण कर लो, भगवान का जप करते रहो, तो चाहे कैसा भी कठिन कार्य हो उसका पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी हो गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पुरानी बात है, जब वो पहले गांव में संसाधन नहीं हुआ करते थे ज्यादा, और माताएं जो घर का कार्य करती थी, पहले घर भी कार्य करती थी, खेतों में भी जाकर के करती थी, प्रातः 3 बजे जग जाया करती थी। क्यों? क्योंकि जो घर में परिवार जो सदस्य हैं उनके भोजन के लिए जो आटा होता था, पहले चक्की भी नहीं हुआ करती थी, हाथ की हुआ करती थी। सुबह 3 बजे लग जाती, और ऐसे नहीं, उनकी जिब्या से मधुर मधुर भगवान का नाम निकलता था। चक्की चलाती जा रही हैं और उसमें दाना डालती जा रही हैं, पता ही नहीं चाहे कितने भी सदस्यों का कितना पीसा, कोई पता ही नहीं चलता साहब। क्यों? क्योंकि उनमें सामर्थ्य थी, जिब्या पर भगवान का नाम था, भजन गाती थी। आज के समय अगर मंदिर में सुबह 4 बजे आरती लगा दें तो मंदिर के आसपास के घर वाले निकल करके पुजारी जी पे चढ़ जाएंगे, ये मत बजाया करो सुबह। क्यों? हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। भगवान का नाम अगर प्रातः कामों में पड़ता है, कानों में पड़ता है, तो इनकी नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन पहले नींद डिस्टर्ब नहीं हुआ करती थी। जब ये चाकी चलाती थी, भगवान के भजन गाती थी बड़े प्यारे प्यारे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जो व्यक्ति पास में सो रहा है वो किसी उसकी निंद्रा डिस्टर्ब नहीं होती थी, वो एक चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लेकर के अपनी नींद को पूरा करता हुआ जाग जाता था साहब। काम भोजन बना रही है, भगवान का नाम जिब्या पर, चाहे कैसा भी समय लग रहा है उसमें, लेकिन उन माताओं को महसूस नहीं हो रहा कि इतना समय हो गया। आज के समय में कौन ये भजन गाता है? इंटरनेट का जमाना है, नई नई पढ़ी लिखी ज्यादा मलूक बहू होती है घर में, उनको भगवान नाम से भजन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि गाना ही नहीं आता उनको। उनसे तो ये जो फिल्मी भजन है इनको गवा लो। काम के मामले में उनसे एक चक्कर लगवा के देखना, कभी गांव में ले जाकर के चक्की का 2 चक्कर मारेगी, बेड पे पड़ जाएगी, मुंह फाड़ेगा। हाँ, सिलाद खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे, बुढ़ापा आ गया, कभी महादेव से कुछ मांगा नहीं। एक दिन दोपहरी का समय एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बैलों के साथ खेती किया करते थे, वहीं पर बैल बैठा लिए और आराम से वृक्ष के नीचे बैठ करके महादेव का भजन कर रहे थे। लेकिन मन में विकृति आ गया, विकार आ गया। और कैसा विकार आया? बोले कि बाबा से अगर कुछ मांगो नहीं ना भोलेनाथ से, तो ये अपने मन से सोचता भी नहीं। अरे वैसे तो मैंने कुछ मांगा नहीं, कम से कम इतना तो कर देता जो मेरा आगे वंश चल जाता, ज्यादा नहीं, एक पुत्र दे देता। भाई मैं दूसरों के घरों में देखता हूँ, उनके घर में भी नाती पोते खेलते हैं, और नाती पोते से कितना सुंदर घर लगता है, आंगन लगता है। बाबा ने एक पुत्र भी नहीं दिया, और वो व्यक्ति सोच रहा जिसका विवाह भी नहीं हुआ कि ज्यादा नहीं एक पुत्र दे देता। ऐसे ही तो साहब भोला भंडारी, और ऐसे ही होते हैं इसके भोले भंडारी भगत। बाबा उस समय फुर्सत में थे, तुरंत प्रकट सामने। सिलाद आवाज सुनी, बाबा के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, बोले सिलाद याद किया? बोले हाँ बाबा। एक बात है, अगर आपसे कोई कुछ मांगे नहीं तो आप सोचते भी नहीं हो कि इस भगत को कोई आवश्यकता भी हो सकती है। बोले बताओ तो क्या आवश्यकता है?
बोले ज्यादा कुछ नहीं, एक पुत्र दे दो बाबा, और वो पुत्र हो जाए और मेरा भी वंश आगे चल जाए। और ऐसा बाबा ने कहा तो बता कैसा पुत्र चाहिए। तो एक बात बताऊं, इस भोलेनाथ से या तो कुछ मांगना मत, मांगो तो घुमा फिरा के बात मत करना। घुमा फिरा के बात करोगे तो इसकी तो समझ से बाहर है। हाँ, उस सिलाद ने घुमा फिरा के बात कर दी। जब उन्होंने पूछा कि बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए, बोले बाबा पुत्र ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उसे अपनी सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, उसे कभी भी अपने आप से दूर मत करना। और ये जो 2 बैल हैं मेरे, इनकी तरह बिल्कुल सीधा साधा पुत्र चाहिए। वो तो कहना चाहते थे कि सीधे साधे, क्योंकि उन बिल्कुल बैल सीधे थे वो। भोलेनाथ ने कुछ और ही समझ लिया, बोले तथास्तु, और कह के निकल लिया। अब सोचो इस भोले भंडारी की लीला कि उसका विवाह तक नहीं हुआ और पुत्र होने का वरदान दे दिया। तथास्तु, और चलो। एक दिन की बात के प्रातः सिलाद अपने खेत पर जा रहे, उन बैलों को लेकर के, तो रास्ते में एक गाय का बछड़ा मिल जाता है। ऐसा व्याकुल स्थिति में सिलाद ने अपने हल वल छोड़ करके और उस बछड़े को अपने गोदी में रखा और उसकी मिट्टी झाड़ने लगे। हे भगवान, नवजात है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी इसका जन्म हुआ है। पता नहीं इसको जन्म देने वाले न जाने किधर गई। नजर दौड़ा दौड़ा करके देखते हैं, बड़े चिंतित हैं और कहते हैं, हे महाराज, हे महादेव, तुमने कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया। ये बालक यहाँ पड़ा है, कैसे छोड़ करके जाऊं। आकाशवाणी हुई कि तुमने पुत्र मांगा था सिलाद, तो यही तुम्हारा पुत्र है, इसी का पालन पोषण करो। सिलाद बोला जैसी आ गया प्रभु, लेकर के उस बछड़े को चले गए वहां से। अब देखो, कहते हैं कि जो बालक होता है ना, बिल्कुल कोरा कागज होता है। जैसा वो घर में देखता है, जैसा हम उसको सिखाते हैं, वैसे ही उसके अंदर आचरण होता है। हम बचपन से ही बालक को पूजा पाठ में लगाएंगे तो बालक धार्मिक बनेगा, और बचपन से ही मोबाइल में लगाएंगे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, आप ही सोच लो वो कैसा बनेगा। लेकिन वो बालक कैसा था, एक तो महादेव का वरदान था, और महादेव का वरदान ही नहीं, साक्षात महादेव का ही अंश था। यूं कह सकते हो आप कि महादेव सिलाद की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसका बालक बन करके आए। अब वो बालक क्या करता कि महादेव की पूजा तो सिलाद करते ही थे। सिलाद कहते थे, बोले बेटा एक काम करो, जब तक पूजन सामग्री, महादेव की पूजा की सामग्री ला करके तैयारी करो, हम दोनों आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। उस बालक को लेकर के सिलाद रोज पूजा पाठ किया करते थे। अब तो ये हुआ साहब कि वो बालक शिवमय हो गया। थाली बैठा है तो ऐसे नहीं कि कुछ फालतू कर्म कर रहा हो, बैठ करके बाबा के सामने पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। प्रातः हुई, पूजन सामग्री लेकर के आया, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प इत्यादि सब। देखा पिताजी को आने में विलंब हो जाएगी, अपने आप ही पूजा कर लेता। पिताजी का समय होता आने का, तब तक दोबारा सामग्री ला करके रख देता। स्थिति ये हुई साहब, वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एक दिन प्रश्न करता है, बोले पिताजी पिताजी ये बताओ महादेव कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। सिलाद बोले महादेव का तो कण कण में वास है, कण कण में है महादेव। और वैसे मुख्य स्थान बताया गया कैलाश पर्वत। बोले ये कैलाश पर्वत किधर है। आपने देखा होगा बालक जो थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं वो प्रश्न ज्यादा करते हैं। इतनी उनकी उम्र नहीं होती, उससे ज्यादा तो वो एक ही बार में प्रश्न कर देते हैं हर बात पर क्यों। सिलाद ने कहा, बोले कैलाश पर्वत कहाँ पर है। सिलाद ने नंदी से पीछा छुड़ाने के लिए उस बालक से
बोले कि नाक की सीध में चला जा, जिधर जाएगा उधर ही तुझे कैलाश मिलेगा। और क्या कहते हैं बहलाने के लिए। उस बालक का नाम उस सिलाद ने रखा नंदी। एक दिन की बात कि वो बालक न जाने क्या मन में आया और सीधा निकल गया महादेव को ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर। बालक चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब कैलाश पर्वत तो आया नहीं, शमशान आ गया। शमशान ऐसा कि जिसमें हजारों चिताएं जल रही हैं। अब तो नंदी भयभीत हो गया। पिताजी ने तो कहा था कि नाक की सीध में, लेकिन ये कौन सा कौतुक है। उसे क्या पता था बेचारे को कि कैलाश से ठीक पहले ही शमशान पड़ता है। वहां पर जाकर के चिताओं के मध्य में भ्रमण कर करके देख रहा है कि शायद कोई रास्ता हो, कि शायद कहीं ये कैलाश तो नहीं है। उन चिताओं में जा जा करके देखता है कि महादेव कहीं इनमें विराजमान तो नहीं है। जब उसने हिम्मत तोड़ करके और वहीं बैठ गया और आंखों में आंसू ला करके कहता है, बोले बाबा यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। मेरी प्रार्थना है आप मुझे यहाँ से ले जाओ। और उन्हीं चिताओं के बीच में हजारों चिताएं जल रही हैं। नंदी बैठ जाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव कैलाश पर समाधि में बैठे हैं। समाधि में बैठे हैं, जिनकी समाधि को तोड़ना नामुमकिन है, टूट नहीं सकती। लेकिन जब चिताओं की लपट लग रही है नंदी के शरीर को और तपन हो रही है महादेव की देह को, ये स्थिति महादेव की समाधि खुल गई। एकदम भयभीत तरीके से खड़े हुए, सामने गण प्रेत इत्यादि बैठे हुए, वो भी बेचारे घबरा गए। हाथ जोड़ करके बाबा क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है? बाबा बोले आज मेरा भगत मेरे पास आया, आज मेरा प्रिय भगत मेरे पास आया है। गणप्रेत बोले बाबा कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ हमारे अलावा तो कोई है नहीं। बोले वो नीचे शमशान में बैठा है। गणप्रेत बोले तो भयभीत क्यों होते हो, हम लेकर के आते हैं ना। बोले नहीं, उसे लेने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। इतना कहा है कि महादेव नंदी के सामने और आवाज लगाई, बोले नंदी। जैसे ही नंदी ने अपनी आंखें खोली ना, आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं नंदी। और ठीक उसी झांकी का दर्शन हो रहा है नंदी को जिस प्रकार से पिताजी बताया करते थे कि महादेव का स्वरूप ऐसा है। तन पर बागांबर लपेटे हुए, गले में सर्पों की माला, हाथ में डमरू त्रिशूल। बड़ा अनोखा रूप है मेरे महादेव का। लोगों को तो शंका हो जाती है कि उसे क्या सोच करके इनको देवों से बढ़कर के संज्ञा दी गई है, देवों का देव। ये तो कोई तो इनको मदारी कहता है, कोई सपेरा कहता है, कोई व्यापारी कहता है, कोई शिकारी कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन ये शिकारी व्यापारी मदारी नहीं है साहब, ये तो अनोखा ही भगवान है। अनोखा स्वयं शमशान में रहता है, शायद ये सिद्ध करने के लिए कि भक्तों के सारे दुख कष्ट मुझे मिल जाएं, मुझे दे जाओ, आप तो ऐश्वर्य भोगो। और महादेव ये भी कहते हैं कि जब तुमको ऐश्वर्य मिल जाए तो बेटा मुझे मत भूल जाना। नहीं, इसी स्थिति पर आने में आपको समय नहीं लगेगा। एक हमारी मैया वो भजन भी तो गाती है, वो बड़ा प्यारा भजन है। वो कौन सा है? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले। बड़ा प्यारा गाती है, चलो एक लाइन गा लेते हैं। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी।
भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, सर्पों को देख के सवेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, जय हो। वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। बोली शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नहीं गाएंगे भजन तो थोड़ा समय का अभाव है इसलिए। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जैसे ही नंदी ने देखा बाबा को, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। और बाबा से कहता, बोले बाबा आ गए तुम, बड़ी विलंब कर दिया आने। मुझे नहीं पता बाबा आपका कैलाश कौन सा है, अब मुझे ले चलो। भोलेनाथ बोले भैया तुम कौन और यहाँ कैसे? देखने में तो बालक नजर आते हो, लेकिन क्या तुमको पता है तुम अपने माता पिता से बोल कर के आए हो यहाँ और शमशान में कर क्या रहे हो? सोनकादि ऋषि बोले सूत जी महाराज हमारी ये बात समझ में नहीं आई। नंदी गया बाबा के पास में और बाबा भी नंदी को लेने के लिए आए, लेकिन ये परिचय क्यों पूछ रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? सूत जी ने कहा कि जब जीव परमात्मा के पास जाने की कोशिश करता है तो परमात्मा परीक्षण करता है कि ये वास्तविक रूप में आया है, वास्तविक आया है या ये ऐसे झूठ माठ के लिए आया है। और खास करके इस पृथ्वी लोक के जीव का तो भरोसा नहीं है। इसको जब मतलब होगा तब ये एक लोटा जल लेकर के जाएगा, ये मन से नहीं जाएगा। जब दिन खराब चल रहे हो, समय उल्टा हो, जब कोई ज्ञानी विद्वान महात्मा के पास जाए, वो कहें भैया एक लोटा जल चढ़ा दें, चढ़ाते रहो, तो ये पूछेगा कब तक? जैसे एक लोटा जल चढ़ाने में आफत आ जाएगी, कब तक? भैया जब तक तेरा काम ना बने। 2-3 दिन जाएगा, महीने भर जाएगा, 2 महीने जाएगा, कोई फायदा नहीं देखेगा, बोले भाड़ में जा, कोई फायदा ही नहीं, फिर बंद हो जाता है। भगवान परीक्षण इसलिए करते हैं, ठोक बजा करके देखते हैं कहीं ये कुछ मांगने तो नहीं आया, कहीं किसी काम से तो नहीं आया। क्योंकि इन लौकिक धर्मों से उठ करके एक परम धर्म है, वो है परमात्मा को प्राप्त करना। जब भी तो महादेव कहते हैं कि भैया तू कौन, यहाँ कैसे?
जबकि सब कुछ पता है महादेव को। आए लेने के लिए समाधि से उठ करके, लेकिन परीक्षण कर रहे हैं। नंदी बोला आप मेरे भोलेनाथ हो ना? बोले हूं तो मैं महादेव। लेकिन तुम कौन हो? बोले लो, सब कुछ छोड़ करके तो मैं आपके पास आया और आप ही पहचान से इनकार कर रहे हो, मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो। महादेव ने कहा भैया तुम अपने घर बोल करके आए हो, कहाँ हो कहाँ नहीं हो? तुम्हारे माता पिता तुमको ढूंढते हुए खोजते हुए फिर रहे होंगे कहीं, लौट जाओ घर को। नंदी बोला बाबा अब लौट करके नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले इतने दिन रह लिया ना तुम्हारे बिना, मुझे तो पैदा होते ही आ जाना चाहिए था। और सुनो आप कहते हो कि लौट जा, तो बाबा एक प्रार्थना कर, प्रार्थना है मेरी। लोग कहते हैं आपसे अगर कोई कुछ मांगा जाए तो आप कभी निराश नहीं करते किसी। मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतने कह रहा हूं, आप मुझसे लौटने के लिए कह रहे हो तो लौट जाएगा केवल मेरा शरीर। आप मेरे प्राणों को अपने चरणों में रख लो बस। लौट करके नहीं जाऊंगा, भले यहीं पर प्राण दे दूंगा। जब देखा नंदी का थोड़ा क्रोधी स्वभाव, बाबा ने हृदय से लगा लिया। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, उस झांकी का मन ही मन आप दर्शन कीजिए कि जिस समय नंदी को भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगाया। कितना भाग्यवान है वो नंदी जिसे देवादिदेव महादेव अपने हृदय से लगाते हैं। आंसू पहुंच करके नंदी के कैलाश पर लेकर के गए। नंदी का क्या कार्य होता था प्रतिदिन कि हर वक्त तो बाबा के सन्मुख बैठे रहते थे। बाबा अगर समाधि में हैं तो उनके तन को पहुंचना, चरणों की सेवा करना, फल ला करके रख लेते। बाबा समाधि से बाहर आएंगे तो भोग लगा लेंगे, नित्य का काम था। कहते हैं इतना समय हो गया नंदी को कि वो अपने असली बाप को भी भूल गया, अपने पिता को भी भूल गया। इतना समय हो गया। एक दिन की बात की, ये सिलाद जो नंदी का पिता है वो महादेव के पास आ जाता है। महादेव को प्रणाम करके महादेव ने प्रसन्नता का आशीर्वाद दिया और राजी खुशी पूछी, बोले सब ठीक ठाक है? बोले काय का ठीक ठाक बाबा? अरे सांसारिक लोग अगर दोगले निकल जाएं तो स्वाभाविक बात है, जो देवादिदेव महादेव ही दोगला निकल जाए तो किस पर भरोसा किया जाए? बाबा बोलते हैं दोगला? बोले और नहीं तो क्या, मैंने आपसे पुत्र मांगा था वंश वृद्धि के लिए, तुमने पुत्र तो दिया लेकिन उसे अपने पास बुला लिया और इसे दोगलापन ना कहें तो और क्या किया? भोलेनाथ ने कहा, बोले भैया मैंने कोई दोगलापन नहीं किया। एक बार सोच करके देख, जिस समय तूने वरदान मांगा था तूने क्या मांगा था कि उसे अपना प्रिय सेवक बना करके रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने आंखों से कभी दूर मत करना। मैंने तो बुलाया नहीं है, वो अपने आप चला आया जब वो समझदार हो गया। इंसान कहते हैं सांसारिक इंसान ऐसा है कि भगवान को भी अगर कभी मौका लगे तो कोसे बिना मानता नहीं। भगवान को भी गलती गिनाने लग जाता है भगवान की, लेकिन सत्यता यह है कि चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए ये सांसारिक इंसान, जब भगवान से आमना सामना होगा तो बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। जब उन्होंने बताया कि तूने मांगा क्या था, जब स्मरण हुआ चरण पकड़ लिए, बाबा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसका विवाह कर दूं, एक बालक हो जाए, फिर अपने पास बुला लेना, कभी नहीं कहूंगा। जैसे ले जाने की बात आई, महादेव का हृदय अंदर ही अंदर रोता है साहब। लेकिन क्या करें, नंदी को बुलाया, नंदी से कहा, बोले नंदी आप इनको जानते हो? समय इतना हो गया था कि नंदी को कुछ भी याद नहीं था।
बोले ना बाबा। अरे बोले ये तुम्हारे पिता हैं। नंदी बोला पर बाबा मेरे तो आप पिता हैं, माता पिता भाई बंधु सर्वस्व आप हैं, मैं नहीं जानता किसी को। बोले मेरा मतलब तू समझा नहीं, जिसने तुम्हारा संसार में पालन पोषण किया ये वो पिता है। नंदी बोला बाबा मेरी समझ में नहीं आ रही आप क्या कहना चाहते हैं। अरे इनकी इच्छा है कि इनके साथ जाओ और ये आपका विवाह कराना चाहते हैं, इनकी इच्छा है, एक संतान हो जाए उसके बाद आ जाना। बोले बाबा अगर आपको मेरी मृत्यु ही देखनी है तो यहीं प्राण निकाल दो ना, इस तरीके से ये सांसारिक बहाने लगा करके मुझे अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे जवाब देता है नंदी के महादेव सोच सोच करके उसको जवाब देते हैं। महादेव ने देखा कि इसको भेजना ऐसे ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा हृदय जो अंदर ही अंदर रुदन चल रहा है, हृदय दुख रहा है, कहीं उसकी भावना बाहर ना निकल आए मेरी। डांट करके नंदी को कह देते हैं। बोले तुझे पता है जिस प्रकार संतान की कामना अपने माता पिता से होती है कि हमारे माता पिता हमें पढ़ा लिखा करके अच्छा भविष्य हमारा निर्धारित करें, ऐसी कुछ माँ बाप की भी इच्छाएं होती हैं कि ज्यादा नहीं तो बुढ़ापे में हमारी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति हमारी संतान कर दे, जो हमें आवश्यकता है। इनकी इच्छा कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल तुम्हारा विवाह करने की यानी वंश चलाने की। जाओ इनके साथ में। जबरदस्ती नंदी को भेज दिया। अब बाबा का आदेश नंदी कैसे टाल सकता है, लेकिन आंखों से आंसू झरझर टपके जा रहे हैं और सिलाद के साथ में गए। एक कुटिया में रहते हैं सिलाद। नंदी ने कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर देहरी के बाहर ही बैठ गए और उधर मुंह करके बैठ गए जिधर से वो आए थे। जवान पर सिर्फ एक ही बात है कि बाबा ऐसा कौन सा अपराध था मेरा जो आपका क्षमा करने योग्य नहीं था, ऐसा क्या अपराध कर दिया। और फिर भी अपराध हो गया तो बाबा बालक आप कहाँ, डांट लेते फटकार लेते लेकिन आंखों से दूर नहीं करते। मैं नहीं रह पाऊंगा बाबा, मुझे कैसे भी करके बुला। अब सिलाद बड़ा प्रसन्न है कि मेरा बेटा आ गया, अब इसका विवाह करूंगा। जल लेकर के आया कुटिया में से, लेकिन कहती है कि जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते और उससे अगर हम दूर हो जाएं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ले बेटा जलपान कर ले। सिलाद ने जल का पात्र सामने रख दिया, लेकिन नंदी ने देखा तक नहीं, आंखों से झरझर आंसू चल रहे। बड़े दुखी है नंदी। भोजन बना करके लाए, ले बेटा भोजन पाले। कहते एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ऐसे कई दिन हो गए। जिस दिन से नंदी आया ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। अब तो सिलाद की जो मोह है वो बिल्कुल नष्ट हो गया। बाबा के पास गया, दौड़ा दौड़ा चरणों में नाक रगड़ करके कहता है, बोले बाबा गलती हो गई मुझसे, कहीं ऐसा ना हो पुत्र मोह के कारण मैं अपनी लालसा पूरी करने के कारण अपने पुत्र के प्राणों से हाथ धो बैठूं। बाबा बोले क्यों, क्या हुआ। बोले जिस दिन से गया है ना तो कुछ खा रहा ना पी रहा, केवल एक ही बात कह रहा है कि ऐसा कौन सा अपराध था मेरा जो मेरे महादेव की क्षमा करने योग्य नहीं था। सिर्फ एक ही रटन है कि आप उसे बुला लो। बाबा मुझे कोई उसका विवाह नहीं करना, मुझे कोई वंश नहीं चलाना अपना, आप उसे अपने पास बुला लो, नहीं चाहिए मुझे। बाबा ने कहते हैं जब अंदर की पीड़ा थी ना, जब बाबा की निकल करके आई। बोले सिलाद अगर ये बात मैं उस दिन कहता ना तो उससे जिस दिन तू लेने के लिए आया था कि नंदी मेरे बिना नहीं रह सकता, तो शायद संसार में भक्त और भगवान के बीच का दोष प्रकट हो जाता। चलो कोई बात नहीं। और सत्यता ये है कि जिस प्रकार नंदी नहीं रह सकता मेरे बिना, ठीक उसी प्रकार नंदी के बिना मैं भी नहीं रह सकता। जा भेज देना मेरे बालक। सिलाद आया, बोले नंदी नंदी जा भैया तू अपने बाबा के पास जा भैया, मेरी कोई कामना नहीं है। नंदी ने एक ना सुनी,
फिर गया दौड़ करके बाबा के पास में, बोले बाबा वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा। बोले तुमने कहा कि मैंने बुलाया है? बोले बोल दिया, वो तो देख तक नहीं रहा है मेरी तरफ। गण प्रेतों को बुलाया भोलेनाथ, जाओ नंदी को लेवा करके आओ। उससे कह देना कि भोलेनाथ ने बुलाया है। गण प्रेत आए, नंदी भैया आपको बाबा ने बुलाया है कैलाश में। अरे सुना नहीं आपने, आपको बाबा ने बुलाया है। नंदी बोला क्यों बुलाया है? आपने देखा होगा बालक जब मचल जाता है, क्रोध करता है अपने माँ बाप से, तो वो ऐसी बात करता है क्रोध में, और वास्तविक वो क्रोध नहीं होता। बोले क्यों बुलाया है? बोले कोई काम होगा। बोले किसको? बोले बाबा को। तो बोल देना तेरे बाबा को जा करके। गण प्रेतों से नंदी कहते हैं बोल देना तेरे बाबा को जा करके, अगर तुमको काम है तो उससे जा करके वहीं कहो। गण प्रेत लौट करके आए, महादेव कई दिन हो गए उस दृश्य को देखे हुए, नंदी को देखे हुए। बाबा तैयार खड़े हैं कि मेरा बालक आएगा, मैं हृदय से लगाऊंगा, लाड लड़ाऊंगा। लेकिन गण प्रेत खाली पहुंच के बाबा ने कहा कहाँ है मेरा नंदी? बोला नहीं आया। क्यों? बोले वो आपसे नाराज है और कह दिया कि अगर बाबा को काम है तो मेरे पास ही भेज देना। इतना कहा है कि बाबा शीघ्र नंदी के पास है और जाकर के बोले नंदी। जैसे ये आवाज नंदी के कानों में गई, नंदी का हृदय भराया आनंद से। अब तो और खुशी के आंसू झरझर गिरे। चल भैया मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, तू मुझसे नाराज है ना, चल लेने के लिए आया हूं। नंदी बोले कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए लेने के लिए आए हो? बोले भैया तू ऐसे क्यों बोल रहा है? बोले सही कह रहा हूँ बाबा, कल को कोई सांसारिक रिश्तेदार फिर पहुंच जाएगा, चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा, और मुझे ले जाने के लिए कहेगा, तुम फिर भगा दो। बाबा हृदय दुखता है। मैंने पहले ही कहा था कि प्राण अपने पास रख लेना, इस देह को दे देना अगर संसारिक इससे रिश्ता है किसी का तो। मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता बाबा आपके बिना। बाबा ने देखा बड़ा नाराज है। सुन, आज से मैं अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूँ। जो भी भगत अपनी मनोकामना तेरे दाहिने कान में आकर के बोलेगा, वो मेरे सीधे हृदय में पहुंचेगी और वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होगी। अब तो चल। नंदी बोले क्यों? बोले अब तो मैंने अपना हृदय भी स्थापित कर दिया तेरे कान में, अब तो तुझे प्रसन्न होना चाहिए। बोले प्रसन्नता की इसमें बात कौन सी है? कहते हैं इस दृश्य को आप मन ही मन दर्शन करके देखो कि बाबा और नंदी का संवाद चल रहा है। नंदी मना करते हैं, बोले इसमें मेरी प्रसन्नता की कौन सी बात है? बोले इसमें प्रसन्नता नहीं है, भगत आएंगे और तेरे कान में मनोकामना बोलेंगे। बोले मेरी प्रसन्नता नहीं है, परेशानी बढ़ा दी आपने, मेरी तो परेशानी और बढ़ा दी। परेशानी कैसे? बोले वैसे तो आपके दर्शन जब आप सन्मुख होते हो तो इन आंखों की क्षमता नहीं है, केवल नयन आपके दर्शन के लिए प्यासे हैं, दर्शन के प्यासे हैं, कभी बंद नहीं होते। बाय द चांस अगर मन करे कि 2-4 मिनट सो लूं, आपके तो अपने भक्तों के लिए दरवाजे भी ऐसे बना रखे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं कि जब भगत के पास समय हो तब आ जा। माना कि मेरा मन करे कि 2-4 मिनट आराम कर लूं, उसी समय तुम्हारा भगत आकर के मेरे कान में घुसुड़ फुसुड़ करे तो नींद किसको आएगी बाबा? आपने तो परेशानी और बढ़ा। बाबा ने कहा बोले एक बात बता, तू चाहता क्या है? बोले कभी भी मुझे आंखों से दूर मत करना, यही चाहता हूँ, इसी बात का वचन दे दो। महादेव ने इस बात का वचन दिया और जैसे ही पीठ पर नंदी के हाथ गिराया, पूरा का पूरा गुस्सा धरा का धरा रह गया। प्रसन्न हो करके बोले चलो बाबा। और जैसे ही बाबा और नंदी चलने लगे, न जाने क्या मन में आया, बोले बाबा एक प्रार्थना और है मेरी। क्या? बोले प्रार्थना है, जब आप पैदल पैदल चलते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी कृपा बनाओ कि आप मेरे ऊपर बैठ करके चलो, सामर्थ्य इतनी दो
और नाम मेरा हो कि नंदी पर विराजमान होकर के बाबा जाए। मुझे अपनी सवारी बना लो बाबा। बाबा ने कहा चल ठीक है, अगर तेरी प्रसन्नता खुशी इस बात में है तो उस दिन से बाबा ने नंदी को अपनी सवारी भी बना लिया। ओ बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। ओ तेरी महिमा अजब निराली है। बोले महिमा अजब निराली है। ओ बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है। बाबा महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। तो पे आग चढ़े तो पे भांग चढ़े। 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 और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरी महिमा अजब निराली है। बाबा नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। है भोरे तेरे गले को विसियर हार बनो। 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 तेरे गले को विसियर हार
काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, हरे काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, ओ काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, हरे काशी में विश्वनाथ विराजे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजाए, उज्जैन में महाकाल, महाकाल तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, बोले महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, नंदी के असवार, असवार तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार तेरी महिमा अजब निराली है। तूने कालकूट विषपान किया, कालकूट रूपान कियो, तूने कालकूट विषपान किया, तूने कालकूट विषपान कियो, तूने कालकूट विषपान किया, कालकूट विषपान कियो, कालकूट विषपान किया, तूने कालकूट विषपान कियो, कालकूट विषपान किया, कालकूट विषपान कियो, रमाकांत को नाम
बाबा नंदी के असवार तेरी महिमा अजब निराली है। बोलिए बाबा नंदी के असवार की जय हो। मंदिर में हम जाते हैं महादेव के कोई जरूरी मनोकामना है तो वो नंदी के दाहिने कान में बोली जाती है और बोलते हुए देखा भी है लोगों को, लेकिन उनको दाहिने बाहिने से मतलब नहीं है, कान में घुसुड़ पुसुड़ करनी चाहे कोई सा भी मिल जाए। भोलेनाथ का हृदय दाहिने कान में है। दाहिना कान होता है ये सीधा, हाँ, जो सबसे ज्यादा हाथ काम करता है माताओं का, और बहुत सी लेफ्ट हैंडर भी होती हैं दाहिने कान में बोली जाती है। लेकिन आजकल भेड़ चाल है, कहीं तीर्थ इत्यादि में जाते हैं ये देखते ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, कि क्यों कान में बोला जाता है। भाई नंदी महाराज के तो कान में भोलेनाथ का हृदय है, यानी जो हृदय है वो भोलेनाथ के पास नहीं है, वो नंदी बाबा के कान में स्थापित है, इसलिए मनोकामना बोलते हैं। मैंने जाकर के देखा है महादेव के मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे उज्जैन हुआ। उज्जैन कौन कौन गया है? कोई गया उज्जैन दर्शन करने के लिए? 1 2 3 4 अंग्रेजी मुझे 2 तक ही आती है, फिर तो हिंदी आती है। वहां जाकर के आपने देखा होगा बाबा महाकाल के मंदिर में तो नंदी नीचे है, जो व्यवस्थाओं के कारण नहीं जा पाते। और भी मंदिर हैं जैसे कि काल भैरव का, वहां दर्शन करने जाते हैं तो काल भैरव की सवारी है श्वान, कुत्ता, और वहां पर प्रतिमा भी है श्वान की। लोग बाग चरण स्पर्श करेंगे उस श्वान के, जय हो। और वैसे रास्ते में मिल जाए सीधे देव भटाक, और वहां चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। और काल भैरव के मंदिर पे उस श्वान यानी कुत्ते के कान में टूकरा, कान में उसके में घुसुड़ पुसुड़ कर, जबकि कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? इनके दिमाग की साइकोलॉजी ऐसी है, एक तो जानते नहीं है, दूसरे मानते नहीं। भाई नंदी बाबा के तो कान में हृदय है भोलेनाथ का, इसलिए मनोकामना बोली जाती है। उस कुकरा के कान में कौन सा काल भैरव ने हृदय रख दिया क्या? एक लग रहा है सामने का घुसुड़ पुसुड़ करने, दूसरा भी कान में घुसुड़ पुसुड़ कर रहा है, जबकि कोई मतलब नहीं है। ले मैं तो कथा ही भूल गया, कथा कहाँ चल रही थी? कोई भगत बता सकता है कथा कहाँ चल रही? गोविंदपुरा में? अरे ये तो हमको ही पता है कि गोविंदपुरा में। अच्छा, तुमको नहीं पता है? इधर से कोई पंचायती मैया नहीं सुन तो रहे हैं, भले ही कम लोग हैं पर ध्यान से कथा सुन रहे हैं। बस मन तो वही भटका देते हैं जो साड़ी पहन के आती हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। कौन की बहू है ये? नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। सूत जी महाराज बताते हैं कि अगर कोई जरूरी मनोकामना है तो नंदी के दाहिने कान में बोलिए, क्योंकि महादेव का हृदय नंदी के दाहिने कान में ही है। जब आप महादेव की पूजा करने के लिए जाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विशेष ध्यान क्या होता है कि जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं तो सबसे पहले पूजन कहां से प्रारंभ करना चाहिए? बेटा आवाज मत करो आगे। सबसे पहले पूजन हम कहां से प्रारंभ करते हैं? पता है कुछ? कहां से? अच्छा ठीक, तुमको नहीं पता है। पीछे से कोई? अच्छा, आप थोड़े आगे ज्यादा चले गए। चलो कोई बात नहीं, जानकारी जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जैसे हम महादेव के मंदिर जाते हैं
मंदिर आप ऐसे समझें जैसे अदालत, समझना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर हमको किसी सरकारी दफ्तर में जाना होता है तो सबसे पहले कौन मिलता है? द्वारपाल मिलता है ना। द्वारपाल को किसी क्या बोलते हैं? नहीं, जो दफ्तरों में मिलता है उसे एक नाम लिया गया है, दिया। गार्ड तो अंग्रेजी शब्द है, चौकीदार भी एक अलग है। हाँ, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। आज के समय में वो दफ्तर वाली आवाज हर घर में सुनाई देती है, और वो कौन सी पता है? बाबू। और लाला का पापा भी ने कहा हाँ जी। समझना इस बात को। लोग कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा जमाना है, ये पढ़ा लिखा गमार जमाना है। धर्म पत्नी पतिदेव को बाबू बोल दे, पतिदेव फूल के कुप्पा, जो के साहब बड़े जल्दी और बोलते हैं हाँ। ये पता नहीं कि इनडायरेक्टली आपको चौकीदार बोल रही, चपरासी, चपरासी बोलते हैं उसको, और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले साहब बाबू बोला है। और तो और छोड़ो, पहले के जमाने में माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि उनके मन की बात है। कोई कहता है उम्र कम हो जाती है, कोई कहता है बड़े लोगों का जो सम्माननीय है उनका नाम नहीं लेना चाहिए जिब्या से। अब पढ़ी लिखी कुछ ज्यादा हो गई हैं तो नाम नहीं लेना, या अपना नाम अलग से बना लेती हैं, अलग से। एक जगह यजमान के यहाँ महामृत्युंजय का जाप करने के लिए गए, वहां आवाज जैसे लगाई यजमानी ने, कुकी। पतिदेव आवाज लगा रहे हैं, बोले हाँ जी। मैंने कहा ये कौन सा, ये कुकी कौन सा नाम है? बोले हम प्रेम से बोलते हैं, प्रेम का नाम है। एक जगह और ये नाम सुना हमने, जैसे एक लेडीज ने आवाज लगाई, बोले कुकी। वो सफेद सी कुतिया होती है ना, पूंछ हिलाती हुई चली आई। मैंने कहा बोले ये कुकी इसका नाम है? बोले और नहीं तो क्या। अब हमको समझ में आई कि प्रेम में आदमी को कुत्ता भी बना दिया जाए। अब क्या करे, तो स्थिति ऐसी हो गई है, पूछो ही मत। बोलिए शंकर भगवान की जय। दरवाजे पर जाते हैं, महादेव के दरवाजे पर स्थान है वीरभद्र का, जिन्होंने आपने द्वारपाल बोला ना, उनका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र अगर दरवाजे का जो चौकीदार है अगर वो प्रसन्न है तो मुख्य आदमी से ढंग से मिलवा देगा, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो व्यवस्था नहीं बनने देगा। वीरभद्र से प्रारंभ होता है। दूसरे नंबर पर जाकर के गणेश जी का पूजन किया जाता है, और तीसरे नंबर पर ब्रह्मा जी। अच्छा, नहीं आपने तो बता दिया, लेकिन बहुत से के मन में भ्रांति होती है, बोली ये गणेश जी के बगल में जो बैठे रहते हैं ना, ये ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी नहीं होते, वो कार्तिकेय भगवान है, जिनके 3 सिर नहीं है 6 सिर है। मूर्तिकार ने शॉर्टकट में 3 कर दिए। कार्तिकेय जी 6 माताओं के गर्भ से जन्म लेकर के आए, 6 बालक अलग अलग थे। ये तो भगवान शंकर ने इन 6 बालकों को एक कर दिया और उनका नाम रखा षडानन। षट का मतलब 6 होता है, संस्कृत शब्द है षट। और चौथे नंबर पर पूजन किया जाता है नंदी भगवान का। जो मुख्य होता है उसका सबसे लास्ट में किया जाता है। अब बहुत सी मैया कह रही हूँ इन्होंने माता पार्वती का तो नाम नहीं लिया। माता पार्वती और भोलेनाथ का एक साथ में ग्रंथि बंधन करके पूजन किया जाता है। अगर अकेले महादेव का पूजन करते हैं तो वो पूजन मान्य नहीं होता, क्योंकि महादेव के सुसर साहब दक्ष प्रजापति का श्राप है कि जगत में तेरे अकेले की पूजा कभी मान्य नहीं होगी।
मैंने देखा है मंदिरों में बहुत सी मैया समझदार आती है जिनको पता होता है जो माता पार्वती की तरफ एक मौली पटक देंगे और एक दूसरी महादेव से जोड़ देते हैं, वही पूजन मान्य होता है। एक साथ में होता है महादेव और माता पार्वती का, यानी शिव और शक्ति का एक साथ में पूजन होता है, अकेले अकेले नहीं होता। तेरो ललना माते तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना माते तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, युग युग जीवरिया सोदा मैया जय हो युग युग जीवरिया सोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले, ओ धन्य धन्य जब होए यशोदा मैया कहकर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले, ओ धन्य धन्य जब होए यशोदा मैया कहकर बोले, नूपुर कान दो कानन में, नूपुर कान दो कानन में, गुटमन डोले पकड़े बाबा जियो मरिया तेरो ललना, युग युग जीवरिया यशोदा मैया तेरो ललना। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं, ओ मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं, जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं, ओ मांगे सो ले जा बाबा भोजन साग जुटाऊं, तुमरो बेस देख डर पे को, तुमरो वेश देख डर पे गो, बालक नहीं दिखाओ मेरो छोटा सा ललनवा, युग युग जीवरिया यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना सच्चू तेरो ललना,
केवल दो मैयाओं को खुशी लग रही, बाकी तो जरेला फुकेला बैठे कहीं। हाँ, भगवान के भजन में तो नाचना चाहिए। ये तो टेढ़ी टांग वाली कार। उठा लो अपनी सहेलियों को, उठाओ, पीछे से बैठे बताओ। माया काल जरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाल को मरम न जाने, अपने लाल को मरम न जाने। बोली महतारी जब मैं नहीं आया थी तो लेना तेरो ललना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना माथे तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भोले आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो।